अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। कलीसिया में प्रार्थना और सुसमाचार का महत्व। पौलुस ने कहा पहले कुरिन्थियों को 14:40 में, सब काम सभ्य और व्यवस्थित तरीके से किए जाएं। एवरीथिंग इन द चर्च शुड बी डन इन ऑर्डर। यह कलीसिया चलाने का एक बुनियादी सिद्धांत है। लगता है कि जवान तीमुथियुस को इफिसुस की कलीसियाओं में इस सिद्धांत को लागू करने में कुछ कठिनाई हो रही थी। वहां की सार्वजनिक आराधना में व्यवस्था और प्रभाव कम होता जा रहा था, क्योंकि कलीसिया के पुरुष और स्त्री सदस्य परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे थे। कलीसिया एक जीवित देह है। इट्स एन ऑर्गेनिज्म एंड नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। वो एक संगठन के रूप में हमें उसे नहीं लेना चाहिए। मतलब कि एक जीवित जीव जिसे बोलते हैं, उसमें जीवन होता है और वो अपने आप बढ़ता है। वो जीव, जैसे कोई बच्चा बड़ा हो रहा हो या कोई छोटा जानवर बड़ा हो रहा हो, जिसको हम जीव बोलते हैं, जिसमें जीवन है, वो अपने आप बढ़ता है। ऐसे ही होता है चर्च, कलीसिया, जिसको हम जीवित देह बोलते हैं। लेकिन संगठन क्या होता है? संगठन में जीवन नहीं होता है। वो एक व्यवस्थित ढंग से किए जाने वाले कुछ काम होते हैं, जिनके अपने कुछ लक्ष्य होते हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे होते हैं वो। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसमें जीवन तो फिर भी नहीं होता। तो कलीसिया को ध्यान रखना चाहिए कि वो एक जीवित देह है और उसे उसी तरीके से लिया जाए। अगर कोई जीवित व्यक्ति अव्यवस्थित हो जाता है तो वो मर जाता है। यानी कि उसके जो शरीर के अंग हैं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल से काम नहीं करते हैं, तो वह व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह कलीसिया भी होती है। वो एक जीवित देह है, तो उसमें सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, जैसा कि बाइबल में लिखा गया है। तो वो कलीसिया अच्छे से बढ़ती है, आत्मिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। हमें पवित्र आत्मा को पूरी आज़ादी देनी चाहिए कलीसिया में काम करने की। मतलब कलीसिया को हमेशा पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ही चलना चाहिए। और पवित्र आत्मा कभी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम नहीं करता। इसलिए चर्च में हमेशा व्यवस्था होनी चाहिए, ऑर्डर। कई बार जिसे हम आत्मा की स्वतंत्रता समझते हैं, वो वास्तव में हमारी कोई शारीरिक सोच होती है। मतलब कि बहुत से मसीहियों को आपने सुना होगा जो ये बोलते हैं कि आत्मा में हमारी स्वतंत्रता है ये करने की, वो करने की। लेकिन वो वचन के आधार पर नहीं होता। वो अपनी शारीरिक सोच में ऐसा सोच रहे होते हैं कि मुझे ये करने की स्वतंत्रता है प्रभु में, लेकिन वो आत्मा में स्वतंत्रता नहीं होती। तो ऐसे में धीरे धीरे वो स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है, जो हमें पाप की ओर ले जाती है। तो हमें ध्यान रखना होता है कि आत्मा की स्वतंत्रता में है हम। उसका एक दायरा है प्रभु के वचन का, उसके अंदर हम लोग स्वतंत्र हैं, उसके बाहर नहीं। जब कलीसिया परमेश्वर के वचन के मापदंडों से दूर होने लगती है तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। इसी समस्या को रोकने के लिए पौलुस ने कलीसिया के पुरुषों और स्त्रियों को समझाया और उन्हें उनकी आत्मिक जिम्मेदारियां याद दिलाई। पहला तीमुथियुस 2:1 पौलुस कहता है, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। झूठे शिक्षकों की चिंता के बाद पौलुस अब कलीसिया के व्यवहार और जीवन से जुड़ी बातों की ओर मुड़ा। उसने सबसे पहले उस बात पर जोर दिया जिसे वह सबसे महत्वपूर्ण मानता था, यानी प्रार्थना। दुख की बात है कि आज बहुत सी कलीसियाओं में प्रार्थना की अहमियत कम हो गई है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें।
ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।